भावे भावना भावी, भावे दीजे दान, भावे जिनवर पूजिए, भावे केवल ज्ञान। परमात्मा की पूजा के दौरान आपने मंदिर में कभी कभार देखा होगा और कई बार देखा होगा कि भगवान के सामने लोग आरती करते हैं और आरती करने का लाभ हर कोई व्यक्ति लेना चाहता है। एक व्यक्ति यदि आरती करता होगा तो दूसरा हाथ भी लगाएगा, तीसरा पास में खड़ा भी रहेगा, कोई ताली बजाएगा, कोई भगवान के आसपास चामर ढालेगा। आरती भगवान के सामने 2 बार होती है, एक सुबह आरती होती है, दूसरी शाम को आरती होती है। जैन मंदिरों के अंदर अधिकांश सब जगह एक ही आरती बोली जाती है, जय जय आरती आदि जीनंदा, नाभिराया मरुदेवी को नंदा, यही आरती बोली जाती है। अब मुझे यह कहना है कि यदि आप जो मंदिर में पूजा करते हो, जहाँ पर आरती कर रहे हो, वहाँ पर आदिनाथ भगवान तो है ही नहीं, या तो मूलनायक के रूप में नहीं है, तो आप फिर भी जय जय आरती आदि जिनंदा बोलते हो। इतनी यह आरती प्रचलित हो गई, इसके पीछे का राज क्या है? तो आपको मुझे कहना है इसके पीछे की एक छोटी सी स्टोरी। केसरिया जी मंदिर के अंदर एक पुजारी था और बचपन से वहां पर वह पूजा करता था, भक्ति भाव से दिल लगाकर भगवान की पूजा करता था। वह अपनी आजीविका समझकर, मजदूरी समझकर काम नहीं करता था, लेकिन भगवान की भक्ति मानकर और भक्ति भाव से दिल लगाकर भगवान की पूजा करता था। कुछ भी काम हो मंदिर का, भगवान के बारे में वह कभी थकता नहीं था। मरते हुए वह काम नहीं करता था, लेकिन उत्साह और उमंग से करता था। उसके मन के अंदर भगवान के प्रति भक्ति थी। केसरिया नाथ उनकी वह प्रतिदिन पूजा करता था, प्रतिदिन आरती करता था। आयु बढ़ता गया, उम्र बढ़ती गई और गुजरात का वड़नगर जो है वह भोजकों का मुख्य केंद्र है और भोजक समाज जो है वह जैन धर्म पालते हुए, जैन धर्म की आराधना करते हुए भगवान की भक्ति करते थे। उनका काम यही था, भगवान की भक्ति करना। मंदिर में किसी को पूजा पढ़ानी है, किसी को स्नात्र कराना है, तो वह भोजक लोग करते थे, उसका नकरा ले लेते थे और अपनी आजीविका चलाते थे। आज भी वड़नगर के अंदर भोजकों का बनाया हुआ जिनालय है, मंदिर है, जिन मंदिर है। यह पुजारी जी का नाम था मूलचंद दास, और मूलचंद दास असल में वड़नगर का था, लेकिन केसरिया जी में भगवान की भक्ति करता था। उनका परिवार वड़नगर में था, उनकी बेटियां वहाँ थी और अब पिताजी की उम्र बढ़ गई है, थकते हैं। बार बार बेटियां कहती हैं चलो अब घर चलो, गांव चलो, वहाँ कर रहो, वहाँ कर रहो। बहुत बार
वैसा उनकी बेटियों ने कहा, बार बार बुलाया, आकर ले जाने का आग्रह किया, लेकिन कई बार ऐसा हुआ, लेकिन मूलचंद दास ने आने से मना कर दी कि नहीं, मैं मेरे भगवान को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं मेरे भगवान को छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन आखिर शरीर तो जो है शरीर का काम करता है, शरीर थका, मंदिर का काम करने में शरीर साथ नहीं दे रहा है। मन में उत्साह तो बहुत है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। और एक बार उनकी दोनों बेटियां आई और पिताजी का पूरा सामान इकट्ठा करके बांध के तैयार कर दिया, चलो आज तो हम आपको लेकर ही जाएंगे। और मूलचंद दास मजबूरी से जाने के लिए तैयार तो हो गए। आखिर बार भगवान केसरियानाथ आदिनाथ दादा के सामने गए, दर्शन किया और कहते, प्रभु तेरे बिना मैं कैसे जी पाऊंगा, मैं तुझे छोड़कर कैसे जाऊं, कैसे जाऊं प्रभु, कैसे जाऊं, मैं कैसे रह पाऊंगा प्रभु, मुझे नहीं जाना है। और वहीं उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे, बेसुध होकर गिर पड़े और वहां उसके ऊपर पानी डाला गया। कुछ होश में आए और तब उसके मुंह में से यह गान निकल पड़ा, जय जय आरती आदि जिनंदा, नाभिराया मरु देवी को नंदा। पहली आरती, दूसरी आरती, तीसरी आरती वैसे वो गाते हैं, लेकिन लास्ट में गाया, पंचमी आरती पुण्य उपाया, मूलचंदे री सब गुण गाया, मूलचंदे री सब गुण गाया, जय जय आरती आदि जिनंदा। तो यह आरती तो आदिनाथ भगवान की है, फिर भी सभी तीर्थंकरों के सामने सभी मंदिरों में ही आरती अधिकांश बोली जाती है। उस वक्त एक चमत्कार हुआ, देववाणी हुई, कहा कि भगवान केसरियानाथ सदैव तेरे साथ रहेंगे। और उस वक्त भगवान के दाहिने अंगूठे के ऊपर जो चांदी का टीका लगाया था पूजा के लिए, वह टीका पुजारी जी के हाथ में आ गया। और वह टीका लेकर, जैसे प्रभु को लेकर आए साथ में, वह बड़नगर आए और कहते, आज भी वह टीका, भगवान के अंगूठे का टीका, वह मंदिर के अंदर है, भोजकों के मंदिर के अंदर। वैसी भक्ति भाव वालों ने यह आरती की रचना की है और आज इतनी प्रसिद्ध है। लेकिन गोधरा के अंदर कभी कभार शांतिनाथ भगवान के सामने दूसरी आरती बोली जाती है, अपचरा करती आरती जिन आगे, वह शांतिनाथ भगवान की आरती है। वैसे मेरे ध्यान में है कि 2400 भगवान की आरती उपलब्ध है, लेकिन प्रचलित तो सिर्फ यही आदिनाथ भगवान की आरती है, जय जय आरती आदि जिनंदा। लेकिन आप कभी भक्ति भाव से भरपूर हो और आपके पास भक्ति का समय है, तो आपके जो मूलनायक है वो मूलनायक की आरती बोलनी चाहिए। जैसे आप चैत्यवंदन के अंदर जो भगवान सामने है वो भगवान का चैत्यवंदन बोलते हो, वो भगवान की स्तुति बोलते हो, भगवान का स्तवन गाते हो, ठीक वैसे वो भगवान के सामने उनकी ही आरती बोलने का आग्रह रखना चाहिए। और आप आरती के बाद मंगल दीपक उतारते हो और उसमें दीपाल भाणे इन कली काले, आरती उतारी राजा कुमार बाले। दीपाल नाम का एक वैसा ही भोजक था,
और उसने भगवान की भक्ति करने में यह दीपक, मंगल दीपक की रचना की थी और उसमें महाराजा कुमारपाल को याद किया था, क्योंकि महाराजा कुमारपाल संध्या के समय आरती करने के लिए स्पेशल अपने परिवार के साथ जिनालय में जाते थे। आजकल मंदिरों में सुबह के समय लोगों की भीड़ रहती है, जमावड़ा रहता है, लेकिन शाम के समय कई मंदिरों में आरती करने वाले ढूंढने पड़ते हैं। आप भूलते हो, तीनों टाइम आपको भगवान की भक्ति करनी है, नहीं तो आप कम से कम सुबह और शाम 2 टाइम जाओ। संध्या के समय आरती करने के लिए अवश्य भगवान के पास जाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए। बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा, आपको बहुत प्रसन्नता की अनुभूति होगी, आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि समृद्धि की वृद्धि होगी। आप भगवान को कभी भक्ति भाव से मिलो तो सही। भगवान की भक्ति से आप तरबतर हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, देखो जीवन में क्या चमत्कार होता है। इसलिए मैं कहता हूं, आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं आप सभी को कि शाम के समय आरती के लिए अवश्य मंदिर में आप जाना और आरती के समय उपस्थित रहना, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। जीवन में ऐसा नियम रखना कि मैं शाम के समय आरती के लिए अवश्य जाऊंगा, और यदि आप 6 महीने तक लगातार प्रभु की शाम की आरती में शामिल हुए तो देख लेना आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार होता है, बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। आप मानोगे कि नहीं, बात सही है। और जब आरती हो जाती है तब सभी तरह की अग्र पूजा संपन्न हो जाती है, और इसके बाद आपको चैत्यवंदन करना है। चैत्यवंदन का मतलब है भाव पूजा। 3 तरह की पूजा त्रिक आपको कहा था, अंग पूजा, अग्र पूजा और भाव पूजा। अब आपको भाव पूजा में प्रवेश करना है, और इसलिए तीसरी बार आपको निसिहि 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 बोलना है। तीसरी बार निसी का मतलब यह है कि अब आप मंदिर की अंदर भगवान की पूजा के बारे में भी कुछ सोचेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, कोई सूचना नहीं देंगे। अब आप भगवान के साथ पर्सनल अपॉइंटमेंट के दौरान आप मिलने के लिए जा रहे हो। आप और भगवान दोनों ही है और कोई बीच में नहीं है। निस्सी निस्सी निस्सी। पहली निस्सी में संसार की प्रवृत्तियों का त्याग किया था मंदिर में प्रवेश करने के समय। दूसरी निस्सी में मंदिर संबंधित बातों का त्याग किया था, और अब तीसरी निस्सी में भगवान की दूसरी तरह की पूजाओं के बारे में भी कुछ सोचना नहीं है, उसका भी त्याग हो जाता है। और आप अभी करने जा रहे हो भगवान की भाव पूजा। भाव पूजा के 3 प्रकार हैं। जगन्य रूप से आप भगवान के सामने स्तुति गान करते हो, वह जगन्य भाव पूजा है। मध्यम रूप से भाव पूजा कि जो आप रेगुलर चैत्यवंदन करते हो, वह मध्यम रूप से भाव पूजा है। और उत्कृष्ट रूप से भाव पूजा है कि जो हमारी कई बहनें और कई श्रावक भगवान के सामने देव वंदन करते हैं, वो उत्कृष्ट भाव पूजा है। तो आपको अभी यहाँ मैं चैत्यवंदन करने की बात करता हूँ कि स्वस्तिक हो गया, नैवेद्य पूजा कर ली, फल पूजा कर ली, अब पाटला थोड़ा सा आगे खिसका दिया, आप आराम से बैठो और भगवान के सामने चैत्यवंदन करने के लिए तैयार हो जाओ। दशत्रिक में प्रणामत्रिक आता है। सर्वप्रथम अंजलिबद्ध प्रणाम, हाथ जोड़कर भगवान को वंदना किया, नमो जिनाहन। दूसरा प्रदक्षिणा देने के बाद अर्धावनत प्रणाम,
आधा झुककर आपने भगवान को वंदन किया। और अब तीसरा प्रणाम, पंचांग प्रणिपात प्रणाम। इच्छामि क्षमा समणो वंद्युम जावणी जाए निशियाय मत एण वंदामि। और जब मत एण वंदामि बोलते तब आपके 2 घुटने, 2 हाथ और मस्तक जमीन पर लग जाने चाहिए। जमीन से लग गए तो पंचांग प्रणिपात होता है। और यह पंचांग प्रणिपात में हमारा पूरा शरीर झुक जाता है और झुकने से जो अंदर कचरा भरा रहता है वह निकल जाता है, अहंकार निकल जाता है, कर्म, बुरे कर्म निकल जाते हैं। और उस रूप से पंचांग प्रणिपात 3 बार करके आपको भगवान के सामने चैत्यवंदन करना है। चैत्यवंदन का विधि मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, किताबों में है। ये सभी जो बातें मैंने बताई वह अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन जो नए नए लोग, जो युवा वर्ग जो है, वो जानते नहीं है। और इसलिए यह प्रवचन श्रेणी का आयोजन मैंने किया है। कई लोग कई सालों से पूजा करते हैं, लेकिन ये सभी बातें वो समझने के लिए तैयार नहीं है। कुछ समझे, कुछ सुने और अपने जीवन में परिवर्तन लाए, उस हेतु से यह प्रवचन का मैंने आयोजन किया है। और यह आयोजन आराधना धाम जैन ट्रस्ट गोधरा के तत्वावधान में हो रहा है। नवग्रह आराधना धाम जो दाहोद गोधरा हाईवे पर स्थित है, जो 20 सालों से नवग्रह तीर्थ धाम से जैन शासन के अंदर, जैन समाज में प्रसिद्ध है, उनके तत्वावधान में यह हो रहा है। चित्तवंदन के अंदर आपको प्रणाम त्रिक संपन्न करने के बाद मुद्रा त्रिक करना होता है। मुद्रा त्रिक का मतलब है जब आप कहते इच्छा करण संधि से चैत्यवंदन करूं, और तब जो मुद्रा में आपको बैठना है उसे योग मुद्रा कहते हैं। यानी कि दोनों हाथ जोड़ा है, राइट लेग जो है वह मोड़कर आपने जमीन से सटा दिया है, और लेफ्ट पग जो है, लेफ्ट लेग, उसको आपने खड़ा किया है और उसके ऊपर हाथ जोड़कर आपने सिर झुकाया है, उसे योग मुद्रा कहते हैं। दूसरा, जब आपको अरिंचरणम बोल के कौशग करना है, उस वक्त कौशग मुद्रा जो कहते हैं उसे जिन मुद्रा कहते हैं। जिन मुद्रा में खड़े रहकर आपको कौशग करना है। और मुक्ता सुक्ते मुद्रा, यानी कि जब जय वीराय बोलते हैं, जावंत चेयाम बोलते हैं, तब दोनों हाथ ऊपर करके यह हाथ जोड़ के जो वंदना किया जाता है, इस मुद्रा को मुक्ता सुक्ति मुद्रा कहते हैं। उस भाव में, उस मुद्रा में रहकर आपको सूत्र का पाठ करना है। और ऐसे आपको भगवान के सामने बैठकर चैत्यवंदन करना है। और एक त्रिक बाकी रहती है, उसमें कहते आलंबन त्रिक। आलंबन त्रिक का मतलब है वर्ण आलंबन, अर्थ आलंबन और प्रतिमा आलंबन। जब आप चैत्यवंदन कर रहे हैं तब चैत्यवंदन के सूत्र आप बोलते हैं, लेकिन आपको आदत सी हो गई ना, आदत की वजह से आप क्या कब बोल गए वो पता ही नहीं चलता। लेकिन यहां कहते हैं वर्ण आलंबन, एक एक अक्षर मंत्र समान है, और इसलिए सूत्र के एक एक अक्षर को ध्यान से पढ़े, ध्यान से बोले और ध्यान से सुने। नमोत्थुणम अरिहंताणम भगवंताणम आईगराणम तित्थरणम स्वयं संबुद्धाणम। भगवान के विशेषण दिए गए इस सूत्र के अंदर। चैत्यवंदन के प्रारंभ में बोलते हैं सकल कुशलवल्ली पुष्करा वर्त मेघो
दुरित मेरे भानु कल्प वृक्षोपमान भवजलनि पोत संपत्ति हेतु सभवतो सततम व श्रेय श्री शांतिनाथ श्रेय श्री पार्श्वनाथ। भगवान कैसे है, हमारे लिए कैसे उपकारी है, वह बातें सकल कुशलवल्ली में बताई है। जंकिंच नाम दित्थम सज्ञे पायले मानुषे लोए जाइम जिन बिंबाइम ताइम सम्माई मंदामी। तीनों लोक में जहां जहां भगवान की प्रतिमाएं है वहां सब जगह मैं वंदन करता हूं। नाम रूप तीर्थ है, सज्ञे पायली मानुषे लोए, स्वर्गलोक के अंदर, पाताल लोक के अंदर और मनुष्य लोक के अंदर जहां जहां भी तीर्थ है वहां सब जगह मैं वंदना करता हूं। जावंत के विसाहु जावंत चेयायम उड्डेय अय त्रियलोय संवायम ताइम मंदे यशंतो तत्त संतायम। ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक में और मध्यलोक में जहां जहां भी भगवान के चैत्य है, भगवान की प्रतिमा है, वहां सभी को मैं वंदन करता हूँ। यहाँ रहते हुए वहाँ रहे हुए भगवान को मैं वंदन करता हूँ। और साथ में साधु भगवंत, श्रमण भगवंतों को भी मैं वंदन करता हूँ। जावंत के साहू बरहेरवय महाविदेय, भरत क्षेत्र में, ऐरवत क्षेत्र में और महाविदेय क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी साधु भगवंते वह सभी को मैं वंदन करता हूँ। हाँ, वैसे साधु भगवंतों की भी वंदन करना है। इसके बाद आपको स्तवना करनी है, स्तवन गाना है। स्तवन प्राचीन स्तवन गाना, अर्वाचीन स्तवन नहीं गाना। और बाद में उस वगैरह बोल के आपको चैतवंदन करना है। ये मुद्राओं के साथ आप चैतवंदन करते हैं, चैतवंदन संपन्न होता है। इसके बाद आप क्षमाश्रम देकर पचखान ले सकते हैं। और पचखान लेने के बाद वापस क्षमाश्रम देकर आपको भगवान के सामने शांति चित्त से बैठना चाहिए। लोग चैतवंदन करने के साथ ही अपनी पूजा की विधि समाप्त समझते हैं, लेकिन बाकी रहता है अवस्थात्रिक। भगवान की 3 अवस्था का चिंतन करना है। पिंडस्थ ध्यान, पिंडस्थ अवस्था, पदस्थ अवस्था, रूपस्थ अवस्था और रूपातीत अवस्था। भगवान की ये सभी अवस्थाओं का चिंतन बैठकर करना है। आपको ध्यान में लीन होने का कुछ समय के लिए प्रयास करना है। यूं ही चैतवंदन कर लिया, खड़े होकर चल दिए नहीं, आपको शांति से बैठना है और भगवान के सामने बैठकर भगवान की प्रतिमा को नजर में रखकर वर्ण आलंबन सूत्र बोलने के साथ अर्थ आलंबन, जब आप सूत्र बोल रहे हैं तब सूत्र का अर्थ भी मन में आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। नमुत्थुणम अरिहंताणम, मैं अरिहंतों को वंदन करता हूं। जय वीराय जगगुरु, हे भगवान आपकी जय हो, वैसा भाव आपके मन में आने चाहिए। हे प्रभु, आपके शासन में आपके पास मांगने की मना है, कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। जो धर्म किया उसके बदले में आपके पास कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि इसको नियाणा कहा है। तो ऐसा वारी जय जय विनियाण वंदनम, आपके शासन में नियाणा करने की मना है, लेकिन फिर भी मैं आपके पास मांगता हूं। तो क्या मांगना है? तो कहते हैं भैवम भवनिव्यो मग्गाणुसार्या इट्टबल सिद्धि लोक विरुद्धचाओ गुरुजन पुआ परतकर्णंच सो गुरुजोगो तव्वैन सेवना अभम खंडा। 13 प्रार्थना भगवान के सामने की जाती है कि प्रभु हमें यह सब चीजें आपकी भक्ति से प्राप्त हो। अर्थ आलंबन भी आपके मन में रहना चाहिए। जब आप चैतवंदन करते हो तब सूत्र के, स्तवन के, चैतवंदन के जो भाव हैं, उसका जो रहस्य है, उसका भावार्थ है, वो आपके मन में आना चाहिए। और तीसरा है प्रतिमा आलंबन। तीसरा है प्रतिमा आलंबन। प्रतिमा आलंबन का मतलब है चैतवंदन करने के समय आपकी आंखें भगवान के सामने टिकी रहनी चाहिए और ऐसे भाव से आप चैतवंदन करेंगे।
और इसके बाद कुछ समय के लिए भगवान की अवस्थाओं का चिंतन करेंगे कि भगवान कैसे आपका जीवन कल्याणक हुआ। पांचों कल्याणक का चिंतन आप करेंगे। जीवन कल्याणक, जन्म कल्याणक, भगवान का दीक्षा कल्याणक, केवल्यान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक। और इसके बाद मोक्ष जब हुआ भगवान का और सिद्ध शिला के ऊपर भगवान का जो स्वरूप है उसका चिंतन करना, और रूपातीत अवस्था, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, ये अवस्थाओं का भगवान के सामने बैठकर चिंतन करना है। भगवान में लीन हो जाना है। आप और भगवान एक हो जाए, वैसे भाव के साथ आप भगवान का ध्यान करेंगे, शांति से बैठ जाएंगे और अवस्थाओं का चिंतन करेंगे। आपको ध्यान करने के लिए परमात्मा का परिकर दिया गया है। भगवान मूलनायक परमात्मा या कोई भी प्रतिमा जो रहेगी तो कई प्रतिमाएं परिकर युक्त होती है, और परिकर सिर्फ बैकग्राउंड को डेकोरेट करने के लिए नहीं होता है, लेकिन वह परिकर भगवान की पांचों कल्याणक की अवस्था का चिंतन करने के लिए होता है। ये आलम्बनत्रिक जो है, अवस्थात्रिक जो है, वह तीनों अवस्था का चिंतन करने के लिए होता है, और उसका आप ध्यान रखना चाहिए। आप परिकर भगवान का जो है वह ध्यान से देखना। उसमें अष्टप्रातिहार्य है, कुल मिला के 5 प्रतिमा होती है, वह पंच कल्याणक का प्रतीक है। चामरधारी होते हैं, फूल पुष्प वृष्टि करने वाले होते हैं, अशोकवृक्ष होता है, सिंहासन होता है, चामरधारी होते हैं, छत्र होता है, सब कुछ इसके अंदर होता है। अष्टप्रातिहार्य होता है। इस रूप से आपको भगवान का स्वरूप का चिंतन करने के बाद आराम से प्रभु के सामने सर झुका के, नम्रता से झुका के, धीरे से आपने जो स्वस्तिक किया है वह पाठ उठा के साइड पर रखना है। फल नैवेद्य जो लाभ धराए थे वह फल नैवेद्य भी मंदिर की व्यवस्था के अनुसार ठीक जगह पे रखना है, जिसकी वजह से कोई जीवों की विराध ना हो जाए, चींटी वगैरह लग चढ़ ना जाए। इसलिए उसको अच्छे जगह पे रख के, आपका पार्ट साइड पे रख के, आपको आपका सामान लेकर मंदिर से बाहर निकलना है। उस वक्त ख्याल रखना है कि भगवान को आपका पिछवाड़ा ना दिखा देवे। इस रूप से आप बाहर निकले और मंदिर के बाहर आकर 2 मिनट आराम से बैठे और भगवान की भक्ति का आनंद जो लिया है उसको मन में वापस दोहराए, और इसके बाद आप अपने घर तरफ प्रस्थान करेंगे। लेकिन मन में भगवान की पूजा जो की है उसका ही अनुमोदन करते चलेंगे। लेकिन ऐसा न करना कि मंदिर से निकलते समय घर के लिए सब्जी लेकर चले, फ्रूट लेकर चले, दूध की थैली लेकर चले, वैसा काम मत करना। आपको ये सब काम करना जरूरी है तो घर जाइए, कपड़े बदलें, और कपड़े बदलने के बाद सब कीजिए। पूजा के कपड़ों में ऐसा काम मत करना। और इस रंग से मैंने 8 प्रवचनों के दौरान भगवान की पूजा की प्रक्रिया बताई। उसमें यदि कुछ शास्त्रकार भगवंतों के भावना अनुसार, उद्देश्य अनुसार नहीं कहा हो, कुछ गलत बोल दिया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आप सभी भक्ति भाव से परमात्मा की पूजा करें, आपके भाव बढ़ाए और परंपरा से मुक्ति की प्राप्ति करें, भगवान में लीन हो जाए। वैसे मंगल कामना करते हुए धर्मलाभ आशीर्वाद।